आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट। कल एक जजमेंट आया जो आई थिंक सभी बीएड स्टूडेंट्स के लिए एक नाइटमेयर की तरह है, क्योंकि हम 2 साल बीएड करके आते हैं, देन हम क्वालिफाई करते हैं सी टेट, सी जी टेट एंड ऑल रेलिवेंट एग्ज़ाम्स, एंड देन हमारी वैकेंसी आती है, हम खुशी खुशी एग्ज़ाम में फॉर्म भरते हैं, एंड देन सिलेक्शन भी होता है, मेरिट लिस्ट में भी आते हैं, नंबर भी अच्छे आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यस वी आर गोइंग टू गेट द जॉब, राइट। जॉब में आते हैं, उसके लिए भी हमें लड़ना पड़ा मतलब एजुकेशन सिस्टम को बोलूँ या पता नहीं, लड़ना पड़ा उसके लिए भी कि नहीं हमको ये जॉब चाहिए। देन वी गॉट द जॉब मिला, एंड आज 7 महीने 6 to 7 months बाद हमको बोल दिया जाता है, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, हमें बोल दिया गया कि हम लोग इलीगल है। हाउ, कैसे है हम लोग इलीगल? आई मीन कैसे? आप एग्जामिनेशन दे के आते हो, पढ़ते हो जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है एज अ स्टूडेंट, एज अ सिटीज़न ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। हम पढ़े, हमने सब कुछ लीगली किया, ऐसा नहीं था कि हम एलिजिबल नहीं थे और हम ज़बरदस्ती बैठे, नहीं, हम एलिजिबल भी थे, हम एग्ज़ाम भी दिए, उसमें साफ साफ लिखा है नोटिफिकेशन में दैट वी वर एलिजिबल, राइट, अलॉन्ग विद द अदर साइड। एंड उसके बाद फिर क्या होता है कि हम एग्ज़ाम दे रहे, सब कुछ कर रहे, एंड देन आप हमको बोल देते हो इलीगल एक छोटा मोटा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा शब्द है। फील हो रहा है अंदर से कि हम कैसे इलीगल हैं। हाउ? नो, वी आर नॉट। ना हम कभी थे ना हम हैं। अगर आप अभी बोलोगे कि नहीं इसके बाद वाली वैकेंसी में बीएड एलिजिबल नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, वी ऑल आर ओके विद इट, बट अभी कैसे बोल सकते हैं आप? लोगों की इतनी उम्मीदें हैं इस जॉब से, लाइक आधे से ज़्यादा लोग, आधे क्या, आई थिंक ऑल, सब कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ सपने सजा चुके हैं इस जॉब के थ्रू, तो फिर कैसे हम अचानक से छोड़ दें? हम एक टीचर के रूप में खुद को बहुत आगे देख चुके हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ करेंगे, कैसे छोड़ दें? हमारी फैमिली, हमारा रिस्पेक्ट सब दाव पे लगा है, हमको सब कुछ नहीं खोना है, हम कुछ नहीं खो सकते। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात सिर्फ इनकम की नहीं है, बात हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की है, बात उस सोसाइटी की है जो शायद हमारा मजाक उड़ाएगा आगे चल के कि तुम लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, क्या वैल्यू रह गई तुम्हारे सरकारी नौकरी की, क्या किया तुमने लाइफ में, बहुत कुछ। और ये सिर्फ इकोनॉमिकली हमको पिछाड़ेगा नहीं, ये हमको मेंटली ट्रॉमा देके जाएगा और हम सब ना कहीं टूट जाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट कि हमारा एस्पेक्ट भी समझा जाए, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमारी कोई भी गलती नहीं थी कि हम इस जॉब में, हमने ना इलीगली हम घुसे हैं, ना कभी हमने कुछ गलत किया है, तो हमें क्यों ये सब झेलना पड़ रहा है? किसी और की गलती, सिस्टम की गलती, टाइमिंग की गलती, आई डोंट नो किसकी गलती, बट हमारी गलती नहीं है इसमें। नमस्कार आप सभी को। मैं विनोद जायसवाल, चयनित सहायक शिक्षक, बीएड अभ्यर्थी, आज अपना दुख व्यक्त कर रहा हूं। जैसा कि 2 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया कि सहायक शिक्षक पद हेतु बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं है और उनकी नियुक्ति रद्द किया जाए। निश्चित ही यह खबर एक बीएड अभ्यर्थी के लिए उनके सीने पे चाकू चलने के बराबर था। ये जो दर्द है असहनीय था। मैं उन सभी बीएड अभ्यर्थियों के दर्द को व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम के फल परिणाम स्वरूप ही यह नियुक्ति पाई है। साथ ही हमने माननीय शासन छत्तीसगढ़ के नियमावली के अनुसार ही इस भर्ती परीक्षा को पास किया है, इसलिए हमारी नियुक्ति रद्द न किया जाए। मैं अपने भविष्य, साथ ही मेरे जैसे हजारों बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और हमारे परिवारजनों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन, माननीय मंत्री जी भारत सरकार, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से यह अपील करता हूँ कि हमारी नियुक्ति रद्द न किया जाए, बल्कि हमारी जो नियुक्ति हो चुकी है उनको बरकरार रखा जाए और जो हम अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर के दूर पे दूरस्थ वनांचलों क्षेत्र में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं उनको निरंतर रखा जाए, ताकि हम अपने भविष्य को सुनहरा बना सकें। चूंकि हमने माननीय छत्तीसगढ़ शासन के नियमों के अनुसार ही अपनी भर्ती पाई है, नियुक्ति पाई है, इसलिए हमारी नियुक्ति बरकरार रखा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्ते, मैं एक सहायक शिक्षक जो थी, बीएड की छात्रा,
अचानक से हाई कोर्ट का फैसला आया कि हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए और अब हम सड़क पर आ गए हैं। मैं बीएड की करना ही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। उस समय के नोटिफिकेशन के अनुसार और एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन के अनुसार हम सब मान्य थे। 600 रैंक लाया, 1,50,000 लोगों में से सेलेक्ट हुए, सीटेट क्वालिफाई किया, बीएड क्वालिफाई किया, हर चीज़ क्वालिफाई किए और हमको अचानक से एक फैसले ने बाहर निकाल दिया। मेरी सरकार से अपील है कि प्लीज़ कैसे भी करके हमारी को दी हुई नौकरी ना छीने। आप हमें ब्रिज कोर्स करवाएं या यूडीटी में प्रमोट करें, कुछ भी करें, लेकिन हमें एकदम सड़कों पर ना छोड़ें। यही मेरी सरकार से अपील है कि कृपया इस पक्ष पर ध्यान दें। नमस्ते। मेरा नाम शुभांगी सातपुते है और मैं अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थी हूँ। माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो 2 अप्रैल को जो निर्णय दिया गया है उसमें बीएड धारकों को प्राइमरी शिक्षक के पद से हटाए जाने का आदेश दिया है, जिससे हम काफ़ी दुखी हैं। हमने अपनी योग्यता के अनुसार, विज्ञापन के अनुसार एग्ज़ाम दिया है और इस तरीके से हमें हटाया जाना न्यायोचित नहीं है। मैं वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी नौकरी को सुरक्षित करने के लिए हमारे ऊपर कृपा करें। एक बार मेहनत करके नौकरी पाया जाने के बाद हटाया जाना अत्यंत दुखद है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमारी नौकरी को सुरक्षित कीजिए। टीचर बनने के लिए हमने खुशी खुशी 2 साल से बीएड किया। फिर व्यापम का एक दिन नोटिफिकेशन आया, उसमें लिखा था 1 to 5 के लिए डीएड बीएड दोनों अनिवार्य हैं। अर्हता को देखते हुए हमने तैयारी शुरू किया, मेहनत किया, फैमिली वालों का भी सपोर्ट रहा। फिर एग्ज़ाम दिलाया, एग्ज़ाम के बाद हमने मेरिट सूची में अपना नाम लाया। उसके बाद हमें नियुक्ति भी मिल गई। अब नियुक्ति मिलने के बाद 5-6 महीने से नौकरी करने के बाद इस तरह अब आदेश आता है कि हमारा ज्वाइनिंग निरस्त किया जाए। इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे नौकरी से हमारे परिवार वालों की कितनी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। हमने इतने सपने देखे, अब हम परिवार वालों को कैसे बताएंगे कि हमें किस प्रकार से हटाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? इसमें हमारे परिवार वालों की क्या गलती है? नमस्कार, मेरा नाम दीपा देवांगन है। मैं सहायक शिक्षक पद पे कार्यरत हूँ। माननीय हाई कोर्ट के वजह से मेरा ये पद निरस्त हो रहा है और ये बहुत ही अपमानजनक और निंदनीय है कि एक बार जॉब लगने के बाद हमें निकाला जा रहा है।